तो वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो भगवान की दी हुई नेचुरल चीज है। हर रोज जब बिस्तर में जाते हो और रात में सोने का टाइम होता है तो उस समय समझना है कि ये एनर्जी को हमें बचाना नहीं है। हरे कृष्ण। आज का सवाल मेरे भाइयों, जो कि हर एक मेरे भाई लोग पूछते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा मेरे भाई। वो कहते हैं कि हम इस वासना को कैसे कंट्रोल करें, अपनी हस्तक्रियाओं को कैसे रोकें, जो हम गलत वासनाएं हैं उनको कैसे करा जाए, रोका जाए। उसको समझने के लिए आज आपको मेरे भाइयों बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है खुद से कि क्या इस वासना को रोकना एक नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है? नहीं मेरे भाई, ये एक एनर्जी है। इसको बस एक एनर्जी की तरह समझो, ना कि इस वासना को एक प्रेशर के रूप में लोगे इस वासना को, तो वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो भगवान की दी हुई नेचुरल चीज है। वासना हमारे शरीर में फैक्स पावर है मेरे भाई। तो इसे कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है कि इसको समझना। अगर आप इसको समझ गए कि ये एनर्जी है क्या, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो 100% आप इससे जीत लोगे मेरे भाई। और वो ये तरीका कहता है कि ये एनर्जी जो है दोस्तों, इसको एक क्रिएटिव एनर्जी समझते हुए समझो। ये एनर्जी को हमें बचाना नहीं है, इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक क्रिएटिव काम में, चाहे पढ़ाई में, चाहे गेम्स में, चाहे बॉडी बनाने में, चाहे जॉब करने में, चाहे बिजनेस करने में, चाहे अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ के लिए इस एनर्जी का यूज करना है मेरे भाइयों। ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जिसने इस एनर्जी को अपने शरीर में रखते हुए कहीं और लगा दिया, तो वो इस जीवन में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। जितना ग्रो करना चाहे उतना ग्रो कर सकता है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं किसी एक हस्तक्रिया करने वाले इंसान की, इन वासनाओं में बह जाने वाले इंसान की, जो कि इन वासनाओं को समझ नहीं पाता है और अपनी पावरफुल वीर्य को नाली में बहा देता है, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है। वो समझता है कि अगर मैं इस क्रिया को कर दूंगा, अगर मैं ये हस्तक्रिया कर दूंगा तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होगा। लेकिन असल में क्या होता है दोस्तों, करने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है। उसका जो मन लगने वाला था कहीं पे, कहीं जॉब में, कहीं पढ़ाई में, कहीं वर्कआउट करने में, तो वो लग ही नहीं पाता है। उल्टा अपने शरीर से एनर्जी वेस्ट कर देता है वो व्यक्ति। तो बस एक छोटी सी बात समझनी होती है दोस्तों इस बारे में कि ये एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। इस एनर्जी का प्रयोग जिसने अपनी लाइफ में कर दिया, वो इंसान ग्रो कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है मेरे भाई। और डेफिनेटली आप भी चाहते होगे दोस्त कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ, मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में जम के पैसा कमाऊँ, जम के ग्रो करूँ और अच्छा शरीर पाऊँ, अच्छा फेस ग्लो पाऊँ, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल पाऊँ, बोलने की शक्ति सब पाऊँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक ब्रह्मचारी में ऑटोमेटिकली होती हैं। जो ब्रह्मचर्य नष्ट करेगा दोस्तों, वो डर डर के जीता है और डर के मारे गलत कार्य भी करता है और अपनी लाइफ में सब चीज़ें खो देता है। कॉन्फिडेंस लेवल, फेस ग्लो, बोलने का तरीका नहीं आता है उसको, उसका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होता है दोस्तों, वो डिप्रेशन में जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को हमेशा कंट्रोल में रखने का और लाइफ में ग्रो करने का दोस्त, बस एक ही तरीका है जीवन में ग्रो करने का, ब्रह्मचर्य। और जम के काम करो मेरे भाइयों लाइफ में। हर रोज जब बिस्तर में जाते हो और रात में सोने का टाइम होता है तो उस समय समझना है कि आज मैंने जम के काम किया अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो इस क्रिएटिव एनर्जी को बचा के रखो मेरे भाई। वेस्ट कर दोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन बढ़ेगा जीवन में। और इस एनर्जी को अपने शरीर में रख के काम करोगे तो आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी मेरे भाई। दिन भर जितना काम करना चाहोगे उतनी एनर्जी बनी रहेगी। आपका दिमाग में किसी तरह का प्रेशर फील नहीं होगा, दिमाग में हर तरह का प्रेशर आप झेल पाओगे मेरे भाई। जॉब में, बिजनेस में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है आपको पता ही होगा डेफिनेटली, लेकिन इसको एक ब्रह्मचारी बड़ी आसान से झेल लेता है मेरे भाई। और मेरे भाइयों, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य जीवन अपनाओ, लाइफ में हमेशा खुश रहोगे जीवन में। और हस्तक्रियाएं करके, गलत वस्तुएं देखकर और ये नकली की वासनाओं में पड़ के, ये दोस्तों ये वासनाएं नेचुरल चीज हैं, इनमें फंसना नहीं है। नेचुरली आएगी और जाएगी। बस अपने जीवन में इतना ज्यादा बिजी हो जाओ, इतना ज्यादा अपने आप में काम करने लग जाओ कि दोस्त अपनी लाइफ में मैं इतना ग्रो करूंगा कि पूरी दुनिया देखते रह जाएगी दोस्त। इतना जम के काम करो मेरे भाई, लाइफ सेट है आपकी उसके बाद। बस ये कार्य जो आप हर रोज कर देते हैं ना चाहते हुए भी मेरे भाई, इससे बचो आप। रुकना पड़ेगा आपको और आज से रुकना पड़ेगा मेरे भाई। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ आज का कि मैं मिनिमम 90 दिन तो मैं 100% करके ही रहूंगा। जब आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देते हो मेरे भाई और आप उसको अचीव करते हो जब, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है मेरे भाई। अगर आपको 90 दिन बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप इसको 30 दिन कर सकते हो दोस्त। तो 30 दिन का चैलेंज दो खुद को कि मैं अगर 30 दिन तक नहीं करूंगा बिल्कुल भी गलत क्रियाएं और ब्रह्मचर्य का पालन दिल से करूंगा दोस्त,
तो समझो दोस्त, लाइफ में जहां चाहोगे वहां जाओगे दोस्त। और कमेंट में जरूर लिख देना मेरे भाई, बस इतना लिखना कि 90 डेज एक्सेप्टेड, 30 डेज एक्सेप्टेड। बस मैं देखना चाहता हूँ कि कितने भाई लोग कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, 30 डेज या 90 डेज। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो दोस्त। हरे कृष्ण।